हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th के सब्जेक्ट एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर 7 करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर का नाम है द गुप्ता एरा, एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। तो देखते हैं इसमें स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा इस चैप्टर का पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये जो आपका गुप्ता पीरियड है, ये एंशियंट इंडिया का वैसे पार्ट आता है। इसको एक तरीके से इंडिया का गोल्डन एज भी कहा जाता है हिस्ट्री में, अगर हम बात करें तो। क्यों? क्योंकि इस समय पर साइंस के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, आर्किटेक्चर हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, आपका रिलीजियस हो गया, इन सभी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आपके कुछ महान साइंटिस्ट कह लो या दार्शनिक, जिनको हम फिलोसफर्स कहते हैं, इसमें आर्यभट्ट, कालिदास, ये सारे लोग इस टाइम पर मौजूद थे। तो इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टार्टिंग में कालिदासा द्वारा जो उनका एक नाटक है रघुवंशम, उसमें कुछ एक कोट दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है कि अगर आपको अपने किंगडम से रिलेटेड जो भी ईवल है उसको हराना है, तो ना तो आपका फोर्स काम आएगा, ना ही डिप्लोमेसी। इसमें जो आपकी काम आएगी वो विजडम और नॉलेज काम आएगी। ठीक है, तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक इमेज दिखा रखी है जो कि लैंडस्केप है अजंता केव्स का, जो कि सेकेंड सेंचुरी बीसीई से 480 सीई के टाइम पीरियड में बनाया गया है। आप देख सकते हो कि कैसे पूरी चट्टान को काटकर इन्होंने यहाँ पर केव्स में मतलब घर को कमरे बना रखे हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं स्टूडेंट, जिसमें फर्स्ट है, हु आर द गुप्तास, व्हाई इज द गुप्ता पीरियड समटाइम्स कॉल्ड क्लासिक एज इन इंडियन हिस्ट्री। सेकेंड दे रखा है, व्हाट वाज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एट दिस टाइम। और थर्ड है, हु आर सम ग्रेट फिगर्स ऑफ दिस पीरियड एंड व्हाई डू देयर स्टोरीज मैटर टुडे। यहाँ दिखा रखा है, ध्रुवा एंड भविष्य हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम देयर जर्नी to the Pandyan kingdoms. They had seen the splendid market, taken a short trip on a ship, and met some Roman traders buying pearls. तो यहाँ पर अभी पिछले चैप्टर में ये कुछ पांड्या किंगडम्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें यहाँ पर रोमन ट्रेड्स कैसे करा करते थे उनके बारे में था। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। नाउ दे वर इचिंग टू इतिहास अगेन एंड जंप अ फ्यू सेंचुरीज, व्हाट वुड दैट बी लाइक, दे वंडर्ड, विल द सिटीज बी द सेम। अब ये सोच रहे हैं कि आगे कुछ शताब्दी हम आगे जाते हैं तो क्या जो सिटीज हैं वो सेम होंगी। व्हाट अबाउट द पीपल एंड सोसाइटी, और लोग और सोसाइटी का क्या होगा। वुड दे हैव चेंज्ड, क्या उनमें कोई चेंजेस आया होगा। व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस वुड दे हैव, और वहां पर किस तरीके की शासन व्यवस्था चलती होगी, गवर्नेंस चलता होगा। वुड देयर बी द न्यू लिटरेचर, न्यू आर्ट, क्या ऐसे टाइम पर कोई नया लिटरेचर, कोई टेक्स्ट या फिर कोई नया आर्ट इमर्ज हुआ होगा। दे कुड नॉट वेट टू फाइंड आउट एंड वर सून। यहाँ पर गुप्ता एम्पायर का एक मैप दिखा रखा है स्टूडेंट। यहाँ पर रीजन अलग अलग छोटे और किंगडम के बारे में बता रखा है, जैसे कारूपा किंगडम, वाकाटापा किंगडम, पल्लावा किंगडम, इनमें अलग अलग दिखा रखा है। इनको पढ़ते हैं जरा। गुप्ता किंगडम अपना पहले से ही पढ़ते हैं। द गुप्ता एम्पायर वाज मोस्ट पावरफुल एंड फ्लरिश्ड फ्रॉम 3rd to the 6th century CE विद इट्स कैपिटल एट पाटलिपुत्र, जो कि आपका मौर्यन एम्पायर का किंगडम कैपिटल भी था। प्रेजेंट डे में कहाँ पर है? बिहार के पटना में। अगर हम बात करें कमारूपा में, तो कमारूपा किंगडम वाज एन इंपॉर्टेंट पावर दैट रूल्ड इन पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे असम, जिन्होंने असम में शासन किया था। यहाँ पर वाकाताका किंगडम्स हैं, तो वाकाताका किंगडम्स देखते हैं। द वाकाताकास रूल्ड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद देयर कैपिटल एट नंदीवर्धना नियर द प्रेजेंट डे नागपुर, जो कि आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर पल्लवा किंगडम्स हैं विद देयर कैपिटल एट कांचीपुरम, जो कि आपका तमिलनाडु में। एट द पल्लवा रोज टू पावर आफ्टर द सातवाहना डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी के बाद पल्लव डायनेस्टी यहाँ पर इमर्ज होती है, एंड रूल टिल द लेटर हाफ ऑफ द 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी के हाफ तक ये शासन करते हैं, मीन्स 850 सीई तक। भविष्य और ध्रुव के बीच में आपस कुछ कन्वर्सेशन है, उसको देखते हैं। भविष्य कह रही है, माई हेड इज स्पिनिंग, देर आर सो मेनी किंगडम्स एंड एम्पायर्स। तो कह रही मेरा सर घूम रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे किंगडम्स और एम्पायर्स हैं। हाउ एम आई एवर गोइंग टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, मैं इनको कैसे याद रखूंगी। तो ध्रुव कहता है, डू नॉट वरी भविष्य,
लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड वी ऑल रिमेंबर इट। तो ये सही यहाँ कह रहे ध्रुव कि बस हमें ही समझना है कि इस दौरान हो क्या क्या रहा है। अगर हमने इतना समझ लिया तो हमें किंगडम्स के बारे में भी आइडिया लग जाएगा। स्टूडेंट्स, कभी कभी हिस्ट्री सब्जेक्ट हार्ड लगता है काफ़ी ज़्यादा इन नामों की वजह से, जो कई सारे किंगडम्स हैं, किंग्स हैं। तो आपको इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की, क्योंकि आप इसको जस्ट आप अगर स्टोरी वाइज याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक राजा कहीं ना कुछ इसकी इंपॉर्टेंस होती है। आप बस उतना पढ़ो, उतने से आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। सो भविष्य वापस क्या कहती है, इज देयर एनीथिंग इन दिस पीरियड दैट वी कैन सी बैक होम। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो आज हम वापस अपने घर जाकर देख सकते हैं। तो ध्रुव कहता है लेट अस यूज आवर टाइम मशीन एंड फाइंड आउट। तो भविष्य एक्टिवेट्स इतिहासा एंड दे जम्प टू मेहरौली, जो कि दिल्ली में आपका, वेयर द फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली स्टैंड्स। दे ओवरहियर अ टूर गाइड नियर बाय हु वाज एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ पिलर। तो यहाँ पर एक टूर गाइड था जो कि जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो इनको इस सिग्निफिकेंस ऑफ जो आयरन पिलर उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर ये दिखा रखा है और यहाँ पर ये रियल वाला है। इसमें देख सकते हो आप कुछ लिखा भी हुआ है, आयरन पिलर जो कि मेहरौली में है, आपके यहाँ कुतुब मीनार के जस्ट सामने पड़ता है ये। तो टूर गाइड क्या बोल रहे हैं, दिस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली इज ओवर 1600 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल स्टैंड टोल विदाउट रस्टिंग। तो बता रहे कि आयरन पिलर जो है आज से 1600 साल पुराना है, जो कि आज भी बिना जंग लगे हुए खड़ा हुआ है। इट इज अ टेस्टामेंट एडवांस्ड मेटलर्जिकल स्किल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया का जो धातु से संबंधित, मेटल से रिलेटेड जो उनका नॉलेज था, उस चीज को ये दर्शाता है। तो भविष्य बोलती है 1600 ईयर्स ओल्ड एंड नॉट रस्टिंग, लेट अस गो एंड सी इट। चलो देखते हैं इसको। तो भविष्य फिर बोली लुक, इज दिस द फेमस आयरन पिलर, क्या यही वो आयरन पिलर है? तो ध्रुव कहता है ओ वाओ, देयर इज समथिंग रिटन ऑन इट बट आई कैन नॉट रीड इट। यहाँ पर जो अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ कुछ लिखा हुआ है पर ध्रुव इसको पढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अलग स्क्रिप्ट है। तो भविष्य बोलती है आई वंडर हु मेड दिस। ये सोचते कि इसको किसने बनाया होगा और वाई, मतलब क्यों बनाया होगा। लेट्स हियर व्हाट्स द गाइड अंकल हैज टू से अबाउट दिस। तो टूर गाइड क्या कह रहे हैं, द 6 टन आयरन पिलर वाज इरेक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड जो गुप्ता पीरियड में एक महान शासक थे, उनके टाइम पर ये 6 टन का जो पिलर है इसको लगाया गया था। आ रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, इट वॉज प्रोबेबली इरेक्टेड फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ द उदयगिरी केव। तो इसको स्टार्टिंग में उदयगिरी केव जो कि मध्य प्रदेश में, वहां पर लगाया गया था। एंड ब्रॉट टू दिल्ली अ फ्यू सेंचुरी लेटर, और उसके कुछ शताब्दियों बाद इसको दिल्ली में लाया गया। इट वॉज डेडिकेटेड टू विष्णु एंड इट्स इंस्क्रिप्शन सेलिब्रेट द किंग्स अचीवमेंट। तो ये भगवान विष्णु को डेडिकेट है और इसमें किंग्स की जो अचीवमेंट्स हैं वो लिखी गई थी। तो दोनों मिलकर साथ में बोल, that's so fascinating, we would love to learn more about this king and his empire. Let us begin the exciting journey into the history of Gupta empire. तो देखते हैं, a new power emerged by the 3rd century CE, Kushana empire which spread over the north and northwest of the subcontinent, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, स्टार्टेड टू वीकेंड, वो धीरे धीरे कमजोर होने लग गया। न्यू किंगडम्स इमर्ज्ड सेटिंग द स्टेज फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। तो ऐसे में नए किंगडम्स इमर्ज होने लगे और एक फ्रेश पीरियड बनने लगा जहां पर एक नया राज्य अपने आप को कंसोलिडेट कर सकता था। एंड द न्यू एक्टर ऑन दिस स्टेज वाज द गुप्ता डायनेस्टी। तो जो नया एक्टर इस स्टेज पे अब आता है, जो इस स्टेज को ऑक्यूपाई करता है, वह है गुप्ता एम्पायर। देर आर वेरियस थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ गुप्तास। अब गुप्ता का जो ओरिजिन है, कैसे ये लोग इमर्ज हुए, कैसे पावर में आए, इसके ऊपर अलग अलग थ्योरीज हैं। हाउएवर इट इज वाइडली बिलीव दैट दे इमर्ज्ड इन द रीजन नियर प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एट एज रीजनल रूलर्स। तो ये रीजनल रूलर्स के रूप में इमर्ज हुए, कहां पर पहले रहा करते थे, उत्तर प्रदेश में। ओवर टाइम दे रोज टू प्रोमिनेंस एंड स्टेबलाइज अ पावरफुल किंगडम। तो धीरे धीरे और इन्होंने अपने आप को एक पावरफुल एम्पायर में इमर्ज कर दिया, या कह लो स्टेबलाइज किया।
The Gupta period is considered remarkable in Indian history and is marked by significant developments in many areas. तो इनका जो पीरियड है वो इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी रिमार्केबल रहा है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इस दौरान काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हमको इनके एरियाज में देखने को मिलती है. द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस फ्लरिश्ड पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड. अगर हम गुप्ता पीरियड में भी चंद्रगुप्त सेकेंड की बात करें तो इनके टाइम में ज़्यादातर देखा जाता है जो आर्ट है, आर्किटेक्चर है, आपका लिटरेचर है, साइंस, ये सारा फ्लरिश्ड हुआ. एंड द लेगेसी कंटिन्यूज इवन टुडे. और वो जो चीज़ें उस टाइम पर डेवलप हुई आज तक एज इट इज चली आ रही है. द इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर इन दिल्ली स्पीक्स ऑफ अ किंग नेम चंद्रा. तो जो आयरन पिलर है दिल्ली में, मेहरौली में, कुतुब मीनार के सामने, उसमें एक किंग का नाम चंद्रा है, हु हैज बीन आइडेंटिफाइड विद चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको हम चंद्रगुप्त सेकंड के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं. नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद चंद्रगुप्त मौर्य. अब यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसको चंद्रगुप्त मौर्य से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि वो तो मौर्य डायनेस्टी था जो 3rd सेंचुरी BCE में था और ये 3rd सेंचुरी CE में है. यहाँ पर कम से कम पूरा 600 सालों का गैप है. From the Mauryan dynasty who we met earlier. चंद्रगुप्त सेकंड also known as विक्रमादित्य. चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था. Was one of the renowned ruler of the Gupta dynasty, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के काफी फेमस रूलर्स में से एक थे. He was a devotee of Vishnu and his mount means वाहना गरुड़ा, जो कि एक तरीके से ये विष्णु भगवान के भक्त थे और विष्णु भगवान जिनका वाहन जो है गरुड़ था. Often appears on many inscription. तो गरुड़ की जो इमेज है वो इन्होंने अपने कई सारे इंस्क्रिप्शंस में बनवाए हैं. यहाँ डोंट मिस आउट दे रखा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए. हैव यू नोटिस द सेकंड इन चंद्रगुप्ता सेकंड्स नेम? हिस्टोरियंस एडिड दिस नंबर बिकॉज देयर वाज अनदर चंद्रगुप्ता बिफोर हिम. तो ये जो सेकंड है इसको हिस्टोरियंस ने बाद में ऐड कर दिया क्योंकि चंद्रगुप्त नाम के एक और शासक थे जो इनके ग्रैंडफादर थे. दिस ट्रेडिशन ऑफ नेमिंग द फर्स्ट सन आफ्टर हिज ग्रैंडफादर इज फॉलोड बाय सम इंडियन फैमिलीज इवन टुडे. तो आज के टाइम पर भी ये जो ट्रेडिशन है कि अपने दादा का या फादर का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लेना आज भी चलता है. सो चंद्रगुप्ता फर्स्ट as he is refers to play a crucial role in the early expansion of the Gupta Empire. अगर हम चंद्रगुप्ता फर्स्ट की बात करें जो चंद्रगुप्त सेकंड के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने अर्ली टाइम्स में जब ये एम्पायर उन्होंने खड़ा किया तो उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन करा उस टाइम पर. ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉइन्स, स्ट्रेटेजिक अलायंस विच हेल्प हिम कंसोलिडेट हिज पावर एंड ले द फाउंडेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर. अब यहाँ कुछ कॉइन्स देख सकते हो, इसमें बता रखा है गोल्ड कॉइन्स फीचरिंग किंग चंद्रगुप्ता फर्स्ट विद हिज क्वीन. यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कुमारा देवी, उनकी क्वीन का नाम है कुमार देवी. ऑन द रिवर्स साइड, और इसके अगर हम दूसरी तरफ देखें, अ सीटेड गॉडेस आइडेंटिफाई लक्ष्मी, एक बैठी हुई देवी है जिनको लक्ष्मी के रूप में बताया गया है. द वॉरियर किंग. द प्रयाग प्रशस्ति पिलर, a pillar inscription in Prayagraj prizes the achievement of समुद्रगुप्ता. तो उसमें समुद्रगुप्त जो है, जो चंद्रगुप्त सेकंड के फादर थे, उनकी तारीफ करी गई है, उसमें उनके अचीवमेंट्स लिखे गए हैं इस प्रयाग प्रशस्ति में. चंद्रगुप्त सेकंड फादर हैं ये. अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ इंस्क्रिप्शन द कोर्ट पोएट हरिसेन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट पोएट कौन थे? हरिसेन. हरिसेन ने इस प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था. द किंग ऑफ एम्बिशंस, तो वो लिखते हैं द किंग ऑफ एम्बिशन टू बी धरानी बंधा और द यूनिफाई द अर्थ. मतलब किंग ने अपने एम्बिशन से अर्थ को यूनिफाई कर दिया है. टू दिस एंड ही फॉट मैनी वॉर्स. अपने एंड तक उन्होंने कई सारे लड़ाई लड़े. डिफीटिंग किंग्स, टेकिंग ओवर देयर किंगडम्स, राजाओं को हराया, उनके किंगडम्स को कब्जे में किया. एंड एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर. Many defeated kings were reinstated and offered tribute to समुद्रगुप्ता. तो कई सारे हारे हुए राजाओं ने अपने आप को राजा के अंदर कर दिया, मीन्स समुद्रगुप्त को अपना राजा मांगा और उनके साथ में और सब बदले में उनको कई सारे ट्रिब्यूट्स भी दिए. While others fearing his might submitting without protest. और कुछ लोगों ने तो उनके डर के कारण, उनकी पावर के डर के कारण अपनी पहले ही हार मान ली.
हरिसेन ऑल्सो रोट अबाउट हाउ द किंग सपोर्ट आर्ट। हरिसेन ने यह भी लिखा है कि किंग ने कैसे आर्ट, लर्निंग, ट्रेड, मेकिंग हिज किंगडम रिच एंड सक्सेसफुल, कैसे इन्होंने इन सारी चीजों को सपोर्ट किया। समुद्रगुप्ता हिमसेल्फ इज पोर्ट्रेड एज अ वीणा प्लेयर। तो समुद्रगुप्त ने अपने आप को एक वीणा बजाने वाले के रूप में भी पोर्ट्रेट करवाया है इन वन ऑफ द कॉइन्स ही मिंटेड, जिनमें जो कॉइन उन्होंने ढलवाए थे। यहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन है हरिसेन के द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति में। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कॉइन में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अ सीटेड समुद्रगुप्ता प्लेइंग द वीणा ऑन द रिवर्स साइड गॉडेस लक्ष्मी, और दूसरी साइड गॉडेस लक्ष्मी को भी दिखाया गया है। लेट्स रिमेंबर में क्या है, एम्बिशियस किंग समटाइम परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। जो कुछ प्रतिभाशाली राजा हुआ करते थे वो एक यज्ञ किया करते थे जिसको अश्वमेध कहा जाता था, टू बिल्ड माइटी एम्पायर एंड लीव अ लेगेसी फॉर द फ्यूचर। अपने एम्पायर को ताकतवर बनाने के लिए और लेगेसी छोड़ते थे अक्सर ये अपने फ्यूचर में। तो ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता था स्टूडेंट, इसमें अक्सर राजा के द्वारा यज्ञ के दौरान एक अश्व मीन्स घोड़ा छोड़ा जाता था, जिसके ऊपर एक चेतावनी भी लिखी हुआ करती थी। अक्सर ये घोड़ा लंबी लंबी दूरियां तय करता था। यदि कोई उस घोड़े को रास्ते में रोक लेता था तो उसको राजा की चेतावनी स्वीकार करनी पड़ती थी और राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। और यदि ये घोड़ा जितनी भी दूरी तक जाता था वह सारा का सारा एरिया जिस राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ द्वारा उस घोड़े को छोड़ा गया है उसके अंडर में आ जाता था। Such a significant event was commemorated by minting special coin like one shown in figure 7.7। तो कॉइन्स में इस अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो। This coins depicts the sacrificial horse of the Ashwamedha Yajna. The reverse depicted queen holding a चौरी। तो यहाँ पर दिखा रखा है क्वीन को और दूसरी तरफ अश्वमेध यज्ञ में छोड़ा गया घोड़ा है। Some literary sources give us descriptive information about rulers, kingdoms and people। कुछ लिटरेरी सोर्सेज भी हैं जो हमें कुछ राजाओं के बारे में, उनके किंगडम्स और पीपल्स के बारे में बताते हैं, जैसे द विष्णु पुराण फॉर इंस्टेंस स्पेसिफाई द की रीजन्स ऑफ द एम्पायर। एम्पायर के की रीजन्स में इसको बनाया गया था और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी थी। द गुप्ता डायनेस्टी विल रूल ओवर अनुगंगा। अनुगंगा मीन्स द मिडल गंगेटिक बेसिन्स, प्रयागा मीन्स आज के टाइम पर प्रयागराज, और साकेता मीन्स अयोध्या, एंड मगधा जो कि आपका आज के टाइम पर बिहार है, एंड ऑल द सराउंडिंग रीजन्स। बट एट इट्स पीक द गुप्ता एम्पायर्स कवर अ लार्ज एरिया देन दिस। मगर जब गुप्ता एम्पायर अपने फुल पावर में था तो उन्होंने इससे काफी बड़े इलाके पे शासन किया। मोस्ट ऑफ प्रेजेंट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया अलॉन्ग विथ पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया। Imagine what it would have entitled to move whole army of soldiers। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैसे वो उन आर्मी को इंटाइटल्ड करते होंगे, और सोल्जर्स जो है उनके एलिफेंट्स, हॉर्सेस, कुक्स एंड अदर सपोर्ट स्टाफ एज वेल एज सप्लाइज टू फीड देम ऑल। क्लियरली द ट्रिब्यूटरी किंग्स मस्ट हैव बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड फॉर दिस। तो साफ सीधी बात है कि इन सारी चीजों को चलाने के लिए गुप्ता एम्पायर्स के अंडर में जितने भी आसपास के ट्रिब्यूटरी किंग्स थे उनसे कुछ ना कुछ पैसे दिए जाने की मांग करते होंगे ये लोग, अनाज या कॉइन्स के रूप में। तो यहाँ एक और मैप दिखा रखा है फिजिकल मैप में। यहाँ पर आपका बेसिकली ये इतना बड़ा रीजन दिखाया गया है जिसमें गुप्ता एम्पायर्स रहा करता था। अलग अलग रीजन है। यहाँ इंद्रप्रस्थ जो कि आज के टाइम पर दिल्ली आप देख सकते हो, उज्जैनी, प्रयागा, काशी, साकेत जो कि अयोध्या है आपका, वैशाली, पाटलिपुत्र, मगधा, ताम्रलिप्ति। ये मैप में आने के लिए इंपॉर्टेंट है अलग से। यहाँ अगला टॉपिक है स्टूडेंट, अ ट्रैवलर्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द गुप्ता एज। तो गुप्ता एज में की हम बात करें तो उस दौरान ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए थे उन्होंने यहाँ की सोसाइटी के बारे में कुछ लिखा है, उसको पढ़ते हैं। चाइनीज ट्रैवलर फाशियान, प्रोनाउंस एज फा शी एन, visited India in the 5th century CE. He set out on this long and difficult pilgrim मतलब यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आया था, to visit sacred Buddhist site, जो धार्मिक बुद्धिस्ट साइट है वहां पर। लर्न फ्रॉम रिनाउंस इंडियन स्कॉलर्स, तो यहाँ पर कुछ जाने माने इंडियन स्कॉलर्स ये लोग पढ़े। एंड कलेक्ट मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स हैंड रिटन।
ये हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और बुद्धिस्ट टेक्स्ट, सो ही कुड टेक देम बैक टू चाइना, ताकि उनको चाइना लेके जा सके और चाइना में उसको फ्लरिश कर सके। फाशियान ट्रेवल्ड इंटेंसिवली अक्रॉस इंडिया, तो इन्होंने इंडिया में काफ़ी यात्राएं करी, ऑब्जर्विंग हर कल्चर, गवर्नेंस एंड सोसाइटी, यहाँ की कल्चर को, गवर्नेंस को और सोसाइटी को उन्होंने ऑब्जर्व किया, एंड रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन फॉर द पीपल ऑफ हिज होमलैंड, और इन्होंने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया, ऑब्जर्वेशन को, एक्सपीरियंस को, ताकि वो अपने देश ले जा सके, एंड फॉर अस टू, और हमारे लिए भी। सिंस हिज ट्रेवलेज हैज सर्वाइव टू दिस डे, देखते हैं। बिलो इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज ट्रेवलेज, तो यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा गया है जो कि इनके ट्रेवलेज यात्रा वृत्तांत से लिया गया है, वेयर ही रिकॉर्ड्स हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ गुप्ता एरा, गुप्ता एरा से रिलेटेड जो सोसाइटी थी उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। द पीपल आर न्यूमरस एंड हैप्पी, लोग यहाँ पर कई सारे हैं और खुश हैं। दे हैव नो नीड टू रजिस्टर हाउस होल्ड्स और अटेंड टू ऑफिशियल्स। दोज हु फार्म रॉयल लैंड पे अ पोर्शन ऑफ देयर ग्रेन, जिनके पास रॉयल लैंड है, मतलब काफी बड़े बड़े लैंड है, उनको पे करना पड़ता है उस लैंड के बदले में कुछ ग्रेन्स। द किंग्स गार्ड्स एंड अटेंडेंट्स हैव सैलरीज, जो किंग के गार्ड्स हैं और जो अटेंडेंट्स हैं उनको सैलरीज दी जाती है। द सिटीज आर द ग्रेटेस्ट इन द मिडल किंगडम, मिडल किंगडम में शहर काफी बड़े बड़े हैं, जो कि गंगेटिक प्लेन्स की बात कर रहे हैं। एंड द इनहेबिटेंट्स आर रिच, जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो अमीर हैं, प्रॉस्पेरियस हैं, एंड प्रैक्टिस काइंडनेस एंड राइटिजियस, काफी दयापूर्वक व्यवहार करते हैं और हमेशा सत्य का साथ देते हैं। हेड्स ऑफ वैश्यास फैमिलीज, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स स्टेबलाइज हाउस ऑफ चैरिटी एंड मेडिसिन, जो वैश्यास के फैमिली हैं, जो कि मर्चेंट्स और ट्रेडर्स होते हैं वैश्यास लोग, उन्होंने अपनी चैरिटी और मेडिसिन के घर बना रखे हैं, हाउसेस बनाए हैं। द पुअर ऑर्फेन एंड द सिक आर केयर्ड फॉर, इन लोगों का भलाई होती है, जिसमें पुअर लोग, ऑर्फेन्स और जो सिक लोग हैं उनकी भलाई होती है। डॉक्टर प्रोवाइड ट्रीटमेंट and the needy receive food and medicines. The city has many wealthy Vaishyas elders and foreign merchants with beautiful homes. The lanes are kept in good orders. घरों को एक सही से लाइन में बनाया गया है, ठीक है। Excerpts from the historical account like Fashians are valuable sources, but they reflects only the writer's perspective. तो ये जो कुछ एक्सर्ट्स मिलते हैं हमें, एक्सर्ट्स लाइक मतलब किसी बुक से हमें अपनी सोसाइटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो काफ़ी वैल्यूबल तो होते हैं, पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए उसमें केवल जो राइटर है उसके पर्सपेक्टिव ही लिखे जाते हैं, एंड फोकस एट ओनली वन पॉइंट इन टाइम एंड फॉर अ लिमिटेड पोर्शन ऑफ द सोसाइटी दे डिस्क्राइब, और जितना छोटा सा सोसाइटी उन्होंने जो भी देखा होता है वो केवल उनके बारे में ही इंफॉर्मेशन देते हैं। Let us not, however, forget that elsewhere in his travelage, Fashion also described the harsh treatment of the Chandalas. तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फाशियान ने कैसे अपने ट्रेवलेज में हार्श ट्रीटमेंट जो चंडाल्स लोगों के साथ होता था उनको भी डिस्क्राइब कर रखा है। Who were regardless as outcasts, तो चंडाल वो लोग जिनको हम उस टाइम पर जाति के बाहर के लोग मानते थे, एंड लिव्ड आउटसाइड द सिटी लिमिट्स, जो कि शहरों के बाहर रहा करते थे। जस्ट एज मे हैव perceived the excerpt from the Fashians travelage differently from our friends, a group of historians may examine the same source and draw the various interpretations from it. अब यहाँ बोल रहे हैं कि अलग अलग हिस्टोरियंस इससे रिलेटेड अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दे सकते हैं। हिस्टोरियंस देन लुक एट मोर सोर्स टू कोलैबोरेट देयर अंडरस्टैंडिंग, अब हिस्टोरियंस उस टाइम के ही कुछ और सोर्सेज को पढ़ते हैं और आपस में कोलैबोरेट करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। दिस रिमाइंड अस ऑफ द नीड ऑफ एसेस मल्टीपल सोर्स, इससे हमें यह पता चलता है कि हमें केवल एक सोर्स के ऊपर डिपेंड रहकर अपनी विचारधारा नहीं बनानी चाहिए, हमें और भी सोर्सेज को एसेस करना चाहिए, फिर अपनी कोई थ्योरी देनी चाहिए। Perspectives and interpretation before drawing conclusion. यहाँ पर आउटकास्ट के बारे में दे रखा है, someone who has been rejected from social or cultural group, वो व्यक्ति या ग्रुप जिनको सोशल या कल्चरल ग्रुप से हटा दिया गया है। In the case, a category of people considered socially too low टू बी पार्ट ऑफ वर्ना सिस्टम, तो सामाजिक रूप से वो इतने ज्यादा निम्न है जिसको वर्ना सिस्टम जिसको 4 पार्ट में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, तो उसमें भी नहीं रखा जाता था।
अगला टॉपिक है अपना स्टूडेंट्स ग्लिम्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। अब गुप्ता एम्पायर में कुछ हम इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट यहाँ दे रखा है गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखते हैं। Let us observe the map of figure 7.8. You will notice that many kingdoms coexisted during the same period. तो मैप देखते हैं पहले। तो यहाँ मैप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर कई सारे किंगडम जो एक साथ में रहा करते थे। यहाँ जैसे वाकाटाका दिखा रखा है, कामारूपा जो हमने अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, एंड यहाँ पर पल्लवास थे। सम ऑफ देम may have been at war with each other in their ambitions to expand their control। तो कुछ इसमें आपस में हमेशा लड़ा करते थे, जिसमें उनका एम्बिशन था अपने एरिया को एक्सपेंड करने का। Recall what we saw earlier about Kautilya's idea on ruling a kingdom. He advised rulers to form allies। तो उन्होंने एडवाइस किया था कि रूलर्स को हमेशा अलायंस बना के रखना चाहिए, मित्र फ्रेंड्स बना के रखने चाहिए एज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द सप्तंगा। न्यू किंग्स एंड न्यू टाइटल्स, नए राजा और उनके टाइटल्स। टाइटल्स मतलब स्टूडेंट अक्सर राजा अपने नाम के साथ बड़े बड़े टाइटल्स जोड़ा करते थे ताकि वो फेमस हो सके, या जिसमें उनके अचीवमेंट्स नजर आ सके, लोगों पर उनका एक मोरल या कह लो कि फिजिकली कुछ इम्पैक्ट पड़ सके। Inscriptions and coins provide valuable insights into the title adopted by Gupta rulers। जो inscriptions और coins हैं, इनसे जो गुप्ता रूलर्स ने टाइटल्स लिए थे उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे महाराजा धीराज, सम्राट, चक्रवर्ती। These titles reflected their claim to supremacy, supreme authority and emphasize their superiority over earlier ruler who use simple title like राजन एंड महाराज। तो ये अब इनकी सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए भी अक्सर यूज किया करते थे, और पहले वाले राजाओं से अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए ऐसे बड़े बड़े टाइटल यूज किया करते थे। द गुप्ता रूलर यूज्ड वेरियस स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग मिलिट्री, कंक्वेस्ट, डिप्लोमेसी एंड अलायंस टू एक्सपेंड एंड कंसोलिडेट देयर वास्ट एम्पायर। द लास्ट मेथड इंक्लूडेड मैट्रिमोनियल अलायंस, और लास्ट जो था वो मैट्रिमोनियल था, जिसमें शादी करके रिलेशन बनाया जाता था। एज वेल नोन एग्जाम्पल इट्स दैट ऑफ प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्त में इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। डॉटर ऑफ, जो कि चंद्रगुप्ता सेकंड की डॉटर थी, हु वाज मैरिड टू अ प्रिंस ऑफ वाकाटाका किंगडम्स। द गुप्ताज नेबर टू द साउथ, जो कि साउथ में गुप्ता के नेबर थे। ट्रेजिकली द वाकाटक प्रिंस डेड अर्ली। तो वाकाटक जो रूलर था जिनसे प्रभावती गुप्त की शादी हुई थी, उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण मेकिंग हर द रेजेंट रूलर ऑफ द किंगडम। तो रेजेंट रूलर क्या दे रखा है? अ रेजेंट मींस क्या होता है? टेम्पररी गवर्नर गवर्न्स अ किंगडम फॉर अ मोनार्क अनेबल टू डू सो अंटिल दे कैन। मतलब ये ऐसे रूलर हैं जो टेम्पररी काम करते हैं, गवर्न करते हैं कंट्री को, जब तक कि जो मोनार्क है वो अनेबल है काम ना कर पाने के लिए। ड्यूरिंग हर रेग्न, तो यहाँ प्रभावती गुप्त शासन चलाती है। ड्यूरिंग हर रेग्न शी इंश्योर्ड दैट द टाइज बिटवीन द वाकाटक्स एंड गुप्तास रिमाइंड स्ट्रॉन्ग। जो उनके रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग रहे। वन ऑफ हर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब हर एज अ मदर ऑफ टू किंगडम्स। तो उनकी एक इंस्क्रिप्शन में उनको दो राज्यों की माता बताया गया है, रेफरिंग टू हर टू सन्स हु असेंडेड द वाकाटक्स थ्रोन्स। जो कि उनके दो बच्चों के बारे में बता रखा है, जो कि वाकाटक साम्राज्य के आगे राजा बनने वाले थे। एज अ डिवोटी ऑफ विष्णु लाइक हर फादर, ये भी अपने फादर की तरह विष्णु की डिवोटी थी। प्रभावती इज ऑल्सो एसोसिएटेड with the construction of 7 temples dedicated to this god and his avatars। तो उन्होंने विष्णु भगवान और उनके अवतार से रिलेटेड 7 मंदिरें बनवाई। Some of these temple are in रामगिरी, जो कि रामटेक हिल में है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो यहाँ दिखा रखा है। द केवला नरसिम्हा टेम्पल डेडिकेटेड टू नरसिम्हा, वन ऑफ द अवतारा ऑफ विष्णु। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ हिस्टोरियंस दिस टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय प्रभावती गुप्ता's डॉटर इन हर मेमोरी। यहां देखते हैं, ऑब्जर्व द पेंटिंग ऑफ द प्रभावती गुप्त सिटिंग इन हर कोर्ट। यहां पर अपने कोर्ट में बैठी हुई हैं। टेक नोट ऑफ द डिटेल हर अटायर, उनके अटायर मतलब कपड़े, पोस्चर, द पीपल अराउंड हर एंड द सिटिंग ऑफ द कोर्ट। व्हाट डू दीज एलिमेंट्स ऑफ यू अबाउट टेल यू अबाउट हर रोल, हर लाइफ रोल एंड द टाइम शी लिव्ड इन। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप्स and share your insights with the class।
द गुप्ता एम्पायर हैड अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत ही अच्छा इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग एवरीथिंग फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी, दे डिवाइड द एम्पायर इनटू प्रोविंस एंड ग्रांटेड लैंड टू लोकल रूलर्स, प्राइस्ड एंड चीफटेंस। तो इन्होंने सेंट्रली शासन नहीं चलाया, इन्होंने क्या करा, शक्ति को डिवाइड, पावर्स को डिवाइड कर रखा था प्रोविंस में, और लैंड ग्रांट कर रखे थे रूलर्स को, जो स्मॉल रूलर्स थे, प्राइस्ड थे, और चीफटेंस मतलब सरदार लोग थे। These lands grant were carefully inscribed on copper plate। अभी जो लैंड ग्रांट करे गए थे इनको कॉपर प्लेट पर लिख के रखा गया था एज इंस्क्रिप्शन टू कीप accurate records, many of which have been discovered by archaeologists in recent time। जिनको आज के टाइम पर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है। दिस सिस्टम हेल्प इंश्योर प्रॉपर टैक्स कलेक्शन, इससे टैक्स कलेक्शन करने में हेल्प होती थी, एंड अलाउ द गुप्ता रूलर टू गवर्न इफिशिएंटली विल while sit giving local leaders some control over their region। तो गुप्ता रूलर तो अच्छे से इफिशिएंटली शासन कर ही करते थे, साथ में वहां के जो लोकल रूलर्स हैं उनको भी कुछ फ्रीडम मिल जाती थी अपना शासन चलाने के लिए अपने इलाके में। थ्राइविंग ट्रेड्स, यहाँ से स्टूडेंट हम इसको पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड जॉइन अस फॉर मोर